जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, क्या आप अपने लड्डू गोपाल को कभी भी अपना जूठे भोजन का भोग लगा सकते हैं? क्या आप अपने कान्हा को अपने बच्चों के द्वारा छोड़े गए भोजन का भोग लगा सकते हैं? नहीं ना, ऐसा सोचना भी हम पाप समझते हैं। आज की यह लीला कथा आपको अंदर से झकझोर देगी। जब आप यह सुनोगे कि हमारे आराध्य हमारे लड्डू गोपाल को जूठे भोजन का भोग लगाया जाता है, आपको बड़ा ही गुस्सा आएगा और साथ ही साथ आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर कृपया करके पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप आज की इस मार्मिक सत्य लीला कथा को समझ पाओगे। मेरी तबीयत खराब है, मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हो गया है। इस वजह से अगर लीला कथा आप सभी को सुनाते समय मुझसे किसी तरह की भूल हो जाए तो कृपया कर मुझे माफ कीजिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है जबलपुर में रहने वाली अंजू देवी जी ने। अंजू जी कहती हैं कि मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है, मुझे 3 पुत्र संतान है। यह घटना मेरे साथ लगभग 18 वर्ष पहले घटी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने जीवन में घटी इस मार्मिक घटना को मैं इस तरह से सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इस घटना के बाद मैं खुद इतनी आहत हुई थी, मुझे इतना दुख हुआ था कि मैं बिल्कुल टूट सी गई थी। मैंने इस घटना के बारे में आज तक किसी को भी नहीं बताया, इसके बारे में कभी बात तक नहीं की। पर जब मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनती थी और यह देखती थी कि सभी अपने जीवन में घटी लड्डू गोपाल के चमत्कारों को, लड्डू गोपाल की अद्भुत लीलाओं को शेयर करते हैं, तब मुझ में यह हिम्मत आई, तब मुझे भी साहस मिला कि अपने साथ घटे इस घटना को भी मुझे जरूर शेयर करना चाहिए। अंजू जी आगे कहती हैं कि अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं तो हम 2 बहनें थे। मेरी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे पिताजी नशा करने लगे थे, शराब पीने लगे थे। वो हम दोनों बहनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए मेरी बुआ जी हम दोनों बहनों को अपने साथ अपने घर लेकर गई और उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। जब हम दोनों बहनें बड़ी हो गई, मेरी बुआ जी ने ही हमारी शादी भी करवाई है। मेरी शादी बहुत ही गरीब परिवार में हुई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी और उनका परिवार था। पर मेरे जेठ जी अपने परिवार के साथ दूसरी जगह किराए के कमरे में रहते थे। उनका अपने माँ और भाई से कोई भी रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई थी तब भी मेरे जेठ जी, जेठानी जी, उनका परिवार हमारी शादी में शामिल नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड एक साबुन की फैक्ट्री में काम करते थे। पर मेरी शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक जोर का झटका लगा। जब मैंने यह देखा कि मेरे हस्बैंड शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो मुझे मेरा मायका याद आ गया। मेरे पापा भी बिल्कुल इसी तरह से शराब पीते थे, नशा किया करते थे। मुझे आज भी वह दिन याद है। मैं उस दिन खूब रोई थी। मैं मन ही मन सोचने लगी थी कि बचपन से हमने इतने दुख झेले हैं। अगर मेरी बुआ जी नहीं होती, अगर वो हमें अपने साथ अपने घर नहीं ले गई होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। और अब ससुराल में भी मुझे यही दुख झेलना है। पर मैंने अब इसे अपना किस्मत मान लिया था। मैं समझ गई थी कि शायद यही मेरी किस्मत हो। मेरे हस्बैंड को जो भी पैसे मिलते थे, वो जो भी कमाते थे, आधा से ज्यादा शराब के नशे में, गलत आदतों में खर्च कर देते थे। शायद उनकी इन्हीं आदतों की वजह से मेरे जेठ जी ने उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा था। पर मेरी सासू माँ क्या करती, वो है तो एक माँ ही, और माँ अपने बच्चों को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ पाती है, चाहे उसका बच्चा कैसा भी हो। खैर, मेरी किस्मत में जो था उसे तो मैंने भगवान का फैसला समझकर, मेरी किस्मत समझकर मंजूर कर लिया था। शादी के कुछ ही महीने के बाद मुझ पर मेरे पति का अत्याचार होना शुरू हो गया। वो शराब पीकर घर आते थे, मुझसे मारपीट करते थे, मेरी सासू माँ से भी लड़ाई झगड़ा करते थे। पर मैं कहाँ जाती? मुझे पता था कि मेरे ससुराल के अलावा मेरा और कोई दूसरा घर नहीं है। मेरी बुआ जी ने बचपन से हमारी देखभाल की, हमें बड़ा किया, और अब जब उन्होंने हमारी शादी करवा दी है, फिर अगर मैं अपने बुआ जी पर बोझ बनूं, उन्हें अपना दुख बताऊं, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। यह सब सोचकर मैं चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। बस मैं भगवान पर भरोसा करती थी, एक ना एक दिन सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा। पर मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, वो मुझे बहुत मानती थी। मेरी शादी के कुछ ही महीने के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया।
क्योंकि मैं शादी से पहले जन्माष्टमी का उपवास किया करती थी। मेरी बुआ जी के घर लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं होती थी, पर मैं मंदिर जाकर जन्माष्टमी की पूजा किया करती थी, जहाँ सभी अपने अपने छोटे छोटे बाल गोपाल को लेकर आते थे। बाल गोपाल के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति बचपन से ही थी। शादी के बाद पहले जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले मैं अपनी सासू माँ से पूछती हूँ कि माँ जी, यहाँ पर जन्माष्टमी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? यहाँ आसपास कोई भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है क्या? तब मेरी सासू माँ कहती है कि क्या तुम जन्माष्टमी का उपवास करती हो? मैं बोली हाँ, मैं जन्माष्टमी का उपवास करती हूँ और इस बार भी करूँगी। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि यहाँ तो आसपास कोई भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं है, पर हमारे पास वाले गांव में भगवान कृष्ण का मंदिर है, जहाँ जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी अपने अपने लड्डू गोपाल को लेकर उसी मंदिर में जाते हैं। मैं अपने सासू माँ से बोली कि ठीक है माँ जी, फिर हम जन्माष्टमी के दिन वहीं जाकर पूजा कर लेंगे। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, एक बात कहूँ, मैं हमेशा से यह सोचा करती थी, मेरे मन में हमेशा यह बात था कि मैं भी कभी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। और मैंने यह भी सुना है कि लड्डू गोपाल की सच्चे दिल से सेवा करने से वो हमारी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। तुम और मैं दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, और अगर बाल गोपाल की कृपा हुई तो मेरा बेटा भी सुधर जाएगा और हमारे परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजू जी कहती है कि मेरे मन में तो लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति का भाव पहले से ही था। फिर मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मान गई और मेरी सासू माँ बाजार जाकर एक छोटे से 2 नंबर के लड्डू गोपाल, उनका पोशाक, उनका श्रृंगार का सामान, सारी जरूरत की चीजें लेकर आई। अब जन्माष्टमी के दिन मेरी सासू माँ और मैं मिलकर लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें हमारे घर पर विराजित किए। अधिकतर मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, पर धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति आ गई। अब तो मैं अपने कान्हा के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। ऐसे ही समय बीतने लगे और मैं और मेरी सासू माँ दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उस समय हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं होते थे कि हम प्रतिदिन अपने कान्हा को फल मिठाई का भोग लगा सके, अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगा सके, पर हमारे घर में जो भी दाल चावल बनता था हम उसे ही सात्विक रूप से अपने कान्हा को भोग लगाते थे। सुबह शाम हम अपने कान्हा को मिश्री बतासे का भोग लगाते थे। जब मैं अपने कान्हा को अपने हाथों से भोग लगाती थी, अपने कान्हा को भोजन कराती थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल मेरे हाथों से बने दाल चावल को पाकर बहुत ही खुश है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मेरी शादी के 5 साल पूरे हो गए थे। इसी बीच मेरे दोनों बेटे का जन्म हुआ। मेरे हस्बैंड चाहे जितनी यातनाएं देते थे, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, पर मेरी सासू माँ के होने की वजह से मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। मैं अपने सासू माँ के साथ खुश रहती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ हमेशा मेरा बचाव करती थी, हमेशा मेरा साथ देती थी, अपनी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती थी। अब तो मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल भी हमारे घर आ चुके थे। लड्डू गोपाल मेरे और मेरी सासू माँ के बीच वो मजबूत कड़ी बन गए थे जो हम दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखता था। मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल ने तो शायद कुछ और ही सोच रखा था, और भगवान की मर्जी के आगे हम इंसानों की कहाँ चलती है। मेरी सासू माँ अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही महीनों बाद वो हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब मैं अपने दोनों बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे हस्बैंड से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं था। वो हमें 2 वक्त का भोजन देते थे, यही हमारे लिए बहुत है। मेरे पास तो मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल के अलावा और कुछ भी नहीं था। मेरी शादी के 8 साल बाद मेरे तीसरे बेटे का जन्म होता है, पर अब दिन प्रतिदिन मेरी स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। मेरी सासू माँ के मृत्यु के बाद मेरे हस्बैंड को जैसे और भी छूट मिल चुका था। वो दिन रात शराब पिया करते थे। महीने में 20 दिन काम करते थे तो 10 दिन ऐसे ही शराब पीकर घर पर पड़े रहते थे। दिन रात मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे, मुझसे पैसे मांगा करते थे। अब मैं उन्हें पैसे कहाँ से ला कर देती?
तीनों बच्चों के साथ मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं बस अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल के आगे रोती थी। अपने कान्हा से कहा करती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे मुरलीधर, अब आप ही हमारा सहारा हो। अपने कान्हा से कभी कभी मैं शिकायत भी करती थी कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों दिए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे हमेशा दुख झेलना पड़ता है। ऐसे ही दुखों के बीच मेरे तीनों बच्चों के साथ और अपने लड्डू गोपाल के साथ मेरा जीवन बीत रहा था। तभी मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए। जब हम उनका इलाज करवाने लगे तब हमें जो पता चला उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। नशा करने की वजह से, शराब पीने की वजह से मेरे हस्बैंड का लीवर खराब हो चुका था। डॉक्टरों ने इलाज करने का बहुत खर्च बताया और डॉक्टर ने यह भी कहा कि उसके बाद भी ये ठीक हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मेरे हस्बैंड का काम भी अब जा चुका था। इन छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ मैं क्या करूं? इन्हें क्या खिलाऊं? अपने हस्बैंड का इलाज कैसे करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की तबीयत और भी बिगड़ते जा रही थी। हम सरकारी अस्पताल में इलाज तो करवा रहे थे पर वहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा था। बीमारी का पता चलने के लगभग 2 महीने के बाद ही मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। अब मुझ पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने 3 बच्चों के साथ, अपने लड्डू गोपाल के साथ मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। भले ही मेरे हस्बैंड शराब पीते थे, नशा करते थे, पर वो हमारे एकमात्र सहारा थे। हम किराए के कमरे में रहते थे। अब तो किराएदार भी हम पर दबाव बनाने लगे। वो कहने लगे कि या तो पैसे दो या तो हमारा कमरा खाली करो। दोस्तों, जब अंजू जी ये सारी बातें हमारे साथ शेयर कर रही थी, फोन पर मुझसे ये सारी बातें बता रही थी, तो वो बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब 2-2 दिनों तक मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कमरे में भूखी पड़ी रहती थी। अपने छोटे बच्चों को बस नमक चावल सूखा बनाकर खिलाती थी। मैंने ऐसे कई दिन काटे हैं जब मेरा छोटा बेटा दूध के लिए रोता था और मैं उसके साथ साथ रोते हुए उसे ही मारती थी। मेरे पास ना पैसे थे, ना बच्चों को खिलाने के लिए खाना था, ना ही सर पर छत था। किराएदार लगातार मुझे घर से निकाल देने की धमकी देता था। अंजू जी रोते हुए मुझसे यह कहती है कि कभी कभी तो मेरे मन में यह ख्याल भी आता था कि मैं अपने तीनों बच्चों के साथ अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। पर शायद ये मेरे लड्डू गोपाल की ही मुझ पर कृपा रही होगी। उन्होंने ही मेरे मन में यह बात डाली होगी। उन्होंने ही मुझे यह आभास कराया होगा कि ये गलत है, ये पाप है। तुम अपने साथ साथ अपने तीनों मासूम बच्चों की जान कैसे ले सकती हो? पर शायद मेरे लड्डू गोपाल की ही मुझ पर कृपा रही होगी। उन्होंने ही मेरे मन में यह बात डाली होगी, मुझे यह आभास कराया होगा कि नहीं, ये गलत है, ये पाप है। तुम अपने साथ साथ अपने तीनों मासूम बच्चों की जान नहीं ले सकती। अब मैंने यह सोच लिया था कि इस तरह से घर पर बैठे बैठे काम नहीं चल सकता। मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, मुझे घर से निकलना ही पड़ेगा। पर मेरे तीनों छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा छोटा बेटा तो बिल्कुल छोटा था, पर मेरे पास उन्हें घर में अकेला छोड़कर काम पर जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। पर वो कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो चारों तरफ से होता है। मैं मजदूरी का काम ढूंढने जाती हूँ पर मुझे कोई काम नहीं देता। उस समय शायद मेरी किस्मत ही खराब चल रही होगी, मेरा समय ही खराब चल रहा होगा। मैं सबसे कहती थी कि मुझे कोई काम दिला दो। ऐसे ही 2-4 दिन में भटकती रही पर मुझे कोई काम नहीं मिला। अंजू जी कहती है कि यह घटना लगभग 17-18 साल पहले की है। हमारे गांव के ही एक भैया ने मुझसे कहा कि जहां हम काम करते हैं वहां चलो, वहां तुम्हारी जैसी बहुत सारी महिलाएं भी काम करती है, तुम वही काम कर लेना। मेरा बेटा उस समय लगभग 7-8 साल का था। मैं अपने बड़े बेटे को अपने दोनों छोटे बेटे की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहती हूँ, उसे अच्छे से समझाते हुए कहती हूँ कि बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ, दोनों भाइयों के साथ तुम घर पर रहना, बाहर मत जाना और दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। जब तक मैं घर ना आऊँ इन दोनों को छोड़कर तुम बाहर नहीं जाओगे। अंजू जी कहती है कि सच कहूँ तो उस दिन मेरा कलेजा फट रहा था। मेरा 7 साल का बच्चा
वो खुद ही कितना छोटा है, वह अपने दोनों छोटे भाइयों का क्या ख्याल रखेगा। मैं दिल पर पत्थर रखकर अपने तीनों बच्चों को अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल के भरोसे छोड़कर जाने लगी। मैं घर से निकलते हुए अपने लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दी। आज मैं थोड़ी खुश थी कि चलो कोई काम तो मिला, अब मैं अपने बच्चों को भरपेट भोजन करवा सकूंगी। पर इसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी बताते हुए मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे होंठ कँपकँपा रहे हैं, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ रहा है, मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ रहे हैं। उस दिन मैंने सबसे बड़ा पाप किया था, अपने लड्डू गोपाल, अपने बाल गोपाल के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया था। इतने बड़े पाप की क्या सजा मिलेगी यह तो मुझे नहीं पता। अंजू जी कहती है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती थी, अपने तीनों बच्चों को नहा धुलाकर तैयार करती थी, फिर अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी, उनका श्रृंगार करती थी और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो मैं अपने बच्चे के लिए दाल चावल बनाती थी उसी का मैं अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगाती थी। मेरे तीनों बच्चे दिन भर उसी दाल चावल को खाया करते थे। मैं सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन अलग अलग बनाऊं, इतनी मुझ में सामर्थ्यता नहीं थी। मैं अपने बड़े बेटे को अच्छे से समझा देती थी कि सबसे पहले तुम लोग लड्डू गोपाल को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम तीनों भाई खाना खाना। मेरे कहे अनुसार मेरा बड़ा बेटा भी वैसा ही करता था। शाम को जब मैं घर वापस आती थी तो रात का खाना बनाती थी, सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, उसके बाद हम सभी खाना खाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अंजू जी कहती है कि अब एक और दुखद घटना घटी। पिछले 25 दिनों से हमारा काम बंद था, जिस वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। हमारा काम अगले कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू होने वाला था, पर मुझे इस बीच घर चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। जब तक मेरा काम फिर से शुरू हो तब तक अगर मुझे कोई दूसरा काम मिल जाता तो मैं कर लेती। मैं ऐसा ही सोचने लगी और यही सोचकर मैं काम ढूंढने बाहर निकल गई। मुझे घर आते आते दोपहर के 3 बज गए थे, पर मुझे कोई काम नहीं मिला था। मैं जब घर आई तब मेरे तीनों बच्चों ने खाना खा लिया था। मैं घर आकर अपने बड़े बेटे से पूछती हूँ कि लड्डू गोपाल को भोग तो लगा दिया है ना? तब मेरा बड़ा बेटा जो कहता है उसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरा बेटा कहने लगा कि नहीं मम्मी, आज तो हम भोग नहीं लगाए हैं। दीपक जो कि मेरा दूसरा बेटा था, उसके बारे में मेरा बड़ा बेटा कहने लगा कि दीपक ने तो पहले ही खाना निकालकर खा लिया और जूठे हाथ से छू भी दिया, फिर मैं लड्डू गोपाल को जूठा भोजन का भोग कैसे लगाता। अंजू जी कहती है कि मैं अपने बेटे दीपक को खूब डांटती हूँ और साथ ही साथ अब मैं यह सोचने लगी कि अपने लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाऊं। अब तो थोड़ी देर में शाम हो जाएगा। सुबह से शाम तक मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे बैठे हैं। घर में जो थोड़ा भोजन बचा भी है वो मैं तो खा सकती हूँ, पर अपने लड्डू गोपाल को जूठे भोजन का भोग तो नहीं लगा सकती। यह सोचकर मैंने भी भोजन नहीं किया और जल्दी जल्दी घर में जो भी थोड़े दाल चावल थे मैं उसी का भोजन बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाई। अंजू जी कहती है कि मेरे तीनों बच्चे छोटे थे, पता नहीं प्रतिदिन वो कैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाते होंगे। वो जूठे हाथ से लगाते थे, जूठे भोजन का भोग लगाते थे, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर जब मेरे साथ यह घटना घटी तब मैं और सचेत हो गई। मैं अपने बड़े बेटे को अच्छे से समझा दी कि लड्डू गोपाल को कभी भी जूठे भोजन का भोग नहीं लगाना है। तुम दोनों भाइयों पर ध्यान देना, देखना वो लोग जूठे हाथ से भोजन को हाथ न लगाए। अब हमारे घर में जो भी थोड़े राशन थे वो खत्म हो गए थे। मुश्किल से 1-2 दिनों का ही भोजन अब बन पाता। तभी मुझे यह पता चलता है कि हमारा काम फिर से शुरू होने वाला है। यह सुनकर मेरे जान में जान आई। हमारे गांव में जो भैया थे वही हमें काम पर जाने के लिए बुलाया करते थे, पर अगले 2 दिन बीत गए, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। मेरे घर में अनाज भी अब खत्म हो चुका था। अंजू जी कहती है कि मुझे तारीख तो याद नहीं है, पर मुझे दिन अच्छी तरह से याद है। शुक्रवार का दिन था। उस दिन मैं सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए चावल बनाई थी और घर में दाल भी नहीं थे जो मैं अपने बच्चों के लिए बना सकूं। मैं चावल बनाकर रख दी और फिर अपने बच्चों से बोली कि तुम लोग घर पे रुको
मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। यह कहकर मैं हमारे गांव के उस भैया के पास चली गई या पूछने कि हमारा काम कब से शुरू होगा। भैया ने मुझसे कहा कि मैं शाम को यह बताने तुम्हारे घर जाने ही वाला था कि कल से काम शुरू होने वाला है। तभी मैं भैया से कहती हूँ कि भैया आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं काम करूँगी तो आपको दे दूंगी। तब भैया मुझसे कहते हैं कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर ठीक है, एक जगह से मेरे पास पैसे आने हैं। अगर मुझे पैसे मिले तो मैं शाम तक तुम्हारे घर आकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब मैं घर आने लगी और मन ही मन सोचती हूँ कि अगर भैया मुझे शाम को घर आकर पैसे नहीं देते हैं तो मैं रात को अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी, मैं क्या करूँ? भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है? इतनी गरीबी में हमारा गुजारा कब तक चलेगा? कब मेरे बच्चे बड़े होंगे और कब हमारे दिन अच्छे होंगे? यही सब सोचते हुए आंखों में आंसू लिए मैं घर वापस आ रही थी। घर वापस आते ही मेरा बड़ा बेटा डरते हुए मुझसे कहता है कि मम्मी मम्मी पता है, इन दोनों ने अपने हाथों से खाना निकालकर खा लिया। मैंने दोनों से कहा भी कि मम्मी आकर हमें खाना देगी, पर ये लोग नहीं माने। मैं तो लड्डू गोपाल को भोग भी नहीं लगाया था और इन दोनों ने पहले ही जूठा कर दिया। अंजू जी कहती हैं कि अब तो यह सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं सोचने लगी कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाऊंगी। उस दिन तो मैंने घर पे थोड़े दाल चावल थे तो पकाकर भोग लगा दिया, पर आज तो घर पे कुछ है भी नहीं। मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाऊं? अंजू जी रोते हुए कहती हैं कि यह तो मुझे पता था कि मेरे बच्चे भूख से परेशान होकर खुद से भोजन निकाल कर खाए होंगे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पर मैं क्या करती? मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाती? वो भी तो छोटे से बच्चे हैं। मैं क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं गुस्से में रोते हुए अपने तीनों बच्चों को खूब मारती हूँ। मेरे तीनों बच्चे बहुत रो रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे कि मम्मी मुझे खाना नहीं खाना है, हम कभी भी खुद से निकाल कर खाना नहीं खाएंगे, अब मत मारिए। पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद भी रो रही थी और अपने बच्चों को भी मार रही थी। मैं उनसे कह रही थी कि तुम्हें कितना भूख लगता है, तुम लोग कितना खाते हो, हमेशा खाना खाना खाना, तुम लोग कितना खाओगे? यह कहकर मैं अपने तीनों बच्चों को उस दिन खूब मारी थी। मेरे तीनों बच्चे बहुत रोए थे। मैंने अपने तीनों बच्चों की इतनी पिटाई की कि वो मुझसे डरने लगे। अब मैं अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर खूब रो रही थी। एक माँ के दिल पर उस दिन क्या गुजरी थी, ये शायद कोई नहीं समझ पाएगा। मैं बार बार अपने बच्चों की तरफ देख रही थी और दूसरी ओर अपने लड्डू गोपाल की तरफ देख रही थी। मैं ये सोच रही थी कि अब मैं अपने बाल गोपाल को क्या भोग लगाऊं। जब तक भैया हमारे घर नहीं आते, मुझे कुछ पैसे नहीं देते, तब तक तो मैं कुछ खाना भी नहीं बना पाऊंगी। मेरे तीनों बच्चे मार खाने के बाद रोते रोते सो गए। मैं भी उनके साथ लेटे लेटे रो रही थी और रोते रोते मेरी भी आंख लग गई। तभी मेरे जीवन में एक आश्चर्य करने वाला घटना घटा। मेरे सपने में मुझे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल के दर्शन हुए। अंजू जी कहती है कि जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मुझे यह आभास हुआ कि कोई छोटा सा बच्चा, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के स्वरूप का, मैं उस बच्चे का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, पर मुझे यह आभास हो रहा था कि वो छोटा सा बच्चा लड्डू गोपाल है, भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप। वो छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास आकर बैठ जाता है और मेरे पल्लू को खींचने लगता है। पर विडम्बना देखिए, मेरी किस्मत देखिए, मुझे सपने में यह तो पता था कि वो लड्डू गोपाल है, फिर भी मैं अपने बाल गोपाल से कहती हूँ कि भागो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। तभी वो बच्चा मुझसे क्या कहता है, मैया, ओ मैया, मुझे बहुत भूख लगी है मैया, मैया उठो ना, मुझे भोजन करवाओ ना। अंजू जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में समझ नहीं पा रही थी कि लड्डू गोपाल मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी हमारे बाल गोपाल मुझसे फिर से कहते हैं, मैया मुझे उस झूठे भोजन का ही भोग लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भी तो तुम्हारा ही संतान हूँ ना, ये सारे मेरे छोटे भाई है, मुझे उनका झूठा भोजन खाने से कोई आपत्ति नहीं है। मैया, ओ मैया, जल्दी से उठकर मुझे भोग लगाना मैया, देखना मैया तेरा लल्ला कितना भूखा है।
यह कहकर मेरे छोटे से बाल गोपाल मेरे साड़ी का पल्लू जोर जोर से खींचने लगते हैं। तभी अचानक मेरी नींद खुल जाती है। मैं इधर उधर देखने लगती हूँ तो मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें नम हो रही थी, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं समझ गई थी कि ये मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल ही थे। मेरी आंखें यह सोचकर नम हो रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे बैठे हैं। वह मुझसे मेरे बच्चे के झूठे भोजन का भोग लगाने को कह रहे थे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या मैं अपने भगवान, अपने ठाकुर जी को झूठे भोजन का भोग लगा दूं? एक तरफ मेरे मन में यह चल रहा था कि नहीं अंजू, यह बहुत बड़ा पाप है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे भगवान हैं। पर दूसरी तरफ मेरी माँ की ममता थी जो मुझसे यह कह रही थी कि मेरा एक बेटा भूखे प्यासे बैठा है, मेरे संतान को भूख लगी है, भूख से रोते हुए मुझसे भोजन मांग रहा है। अंजू जी कहती है कि मैंने फिर दोबारा पाप पुण्य धर्म कर्म के बारे में नहीं सोचा। मैं किचन में जाकर उसी चावल को प्लेट में निकालती हूँ और अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल को ले जाकर भोग लगाती हूँ। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। मैं कितना रोई थी, कितना तड़पी थी। अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर मैं झूठे भोजन का भोग लगा रही थी। अंजू जी कहती है कि मुझे नहीं पता इस बात के लिए मुझे क्या सजा मिलेगी, पर मैंने तो वही किया जो कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए करती। मैंने उस समय पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखा। शायद मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा मेरी परीक्षा ले रहे थे। मेरे कान्हा यह देखना चाहते थे कि मैं उन्हें दिल से अपना संतान मानती हूँ भी या नहीं, या फिर मैं उन्हें बस एक मूर्ति, एक भगवान मानती हूँ और पाप पुण्य के चक्कर में मैं उन्हें भूखा छोड़ देती हूँ। जो भी हो, मैंने उस दिन अपने अंतरात्मा की बात सुनी। उस दिन के बाद हमारा जीवन आश्चर्यजनक तरीके से बदलने लगा। कुछ दिनों के बाद मुझे एक अच्छी जगह काम मिल गया जहां मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब मैं अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दी जहां मेरे तीनों बच्चे पढ़ने लगे। धीरे धीरे हमारी परिस्थिति ठीक होती गई। मेरे तीनों बच्चे दुखों को, मुसीबतों को झेलते हुए बड़े हो रहे थे। मेरा बड़ा बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तब पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगा, जिससे मेरी बहुत मदद हुई। हमारे दिन बदलने लगे। लड्डू गोपाल की कृपा से अब हमारे दिन अच्छे हो गए हैं। अपना खुद का छोटा सा मकान बना लिया है। मेरे तीनों बेटे कोई न कोई काम करने लगे हैं। मेरे बड़े बेटे की मैंने शादी भी कर दी है और अब हमारे घर में एक छोटी सी गुड़िया रानी मेरी पोती है, जिसका नाम हमने राधिका रखा है। अंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस मार्मिक लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।